हेलो बच्चों, आप स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर इक्वेशन? तो इक्वेशन का करना क्या है आपको? सबसे पहले, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने सबको बोला हुआ है कि प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, आपको नहीं बोलना, इट्स रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, सुन लिए? आप नहीं बोलेंगे? ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तो आप जरूरी नहीं है अभी बोलना आपको, लेकिन जिसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, वो जरूर बोलेगा, लेकिन वो मैसेज के थ्रू बोलेगा। ठीक है, या फिर थोड़ी सी आवाज करना अगर नेसेसरी हो तो। आई एम गोइंग टू अगेन स्टार्टिंग। ओके, today's topic is what? Today's topic is linear equation in one variable. तो सबसे पहले बेटा आपको ये बताएंगे हम लोग कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बैक लेके जाऊंगी। बैक लेके जाऊंगी का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन, सपोज करो ए एक्स प्लस बी अगर इक्वल्स टू सी है, आपको बताया गया था कि इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए तीन था कि पहला एक कांस्टेंट होना चाहिए, यस होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, यस नहीं यही होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए, यस होना चाहिए। ऑपरेशन क्या क्या बताए गए थे? मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड और माइनस, वही जो होते हैं सिंपल सिंपल, वही बताए गए थे। और एक बताया था कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक आवर इक्वेशन इज अ इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या है हमारा? इक्वेशन। इसको बनाने के लिए 4 कंडीशंस बहुत जरूरी होती है। यू ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन दिस कंडीशंस to be become an equation। एंड इक्वेशन, किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना हो तो बेटा आपको ये 4 कंडीशन हैव टू बी फॉलो इन योर वेरिएबल्स। ओके, इन द स्टेटमेंट। You all of you please take the snapshot। snapshot प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। This is a live classes. If you have any issue then you have to write me in the comment box or join। Made up right now? अब नेक्स्ट आता है डिग्री। कि डिग्री क्या होती है? डिग्री ये वाली नहीं, ग्रेजुएशन की डिग्री है वो डिग्री नहीं। डिग्री है किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है। इन दिस इक्वेशन, इन दिस लाइक राइट, लुक एट हियर, इन दिस इक्वेशन व्हिच वन इज द वेरिएबल हियर? x। क्या है यहाँ पे वेरिएबल? x। और x की हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे? x की हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे? 1। और इसके ऊपर कोई कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जाके बोला जाए कि यहाँ पे पावर कितनी है, मोस्ट पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पे? 1।
तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, इक्वेशन डिग्री क्या बनी यहाँ पे 1। इतना समझ में आया? अगर आया समझ में तो जस्ट राइट डाउन द यस इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। ओके, 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 यस मैम, नो मैम, ओके, ओके। यतिन, you are not able to understand beta, you can unpin yourself। देखिए स्टार्ट दोबारा से बताते हैं। यतिन, you are not able to understand this। इसमें सिंपल सा ये था, मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन किस इक्वेशन को बोला जाएगा, ये बोला। तो मैंने बोला कि जिसकी भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 1, क्या होगी 1, वो क्या होगा लीनियर इक्वेशन। समझ में आया ये तो नोट कर ही लिया होगा ना। और डिग्री यहाँ पे क्या बताया था, डिग्री क्या बताई थी यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाएगा, डिग्री। अगर मैं आपसे बोलती हूँ मेरे पास इक्वेशन है ये, देखिएगा, लुक एट हियर, ओके, दिस इज अ इक्वेशन। अब मैं बोलूं कि बताइए इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे। नाउ यू कैन ऑल अनम्यूट राइट नाउ। 2। इस वाले एक्स की पावर कितनी है 1, बाकी तो कांस्टेंट है। तो आप बोलो कि इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, कितनी है, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी है 2। 2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री क्या बनी, समझ में आया। लेकिन अभी हम अभी 2 वाली डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे सिर्फ डिग्री के बारे में जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। उसी को तो क्या बोला गया, लीनियर इक्वेशन। क्या बोला गया, लीनियर। लीनियर, वेरी गुड। अभी समझ में आ गया सबको, श्योर। ये लिसन एवरीबॉडी, दिस वीडियो कैन नॉट बी अपलोड फॉर टुडे। आपको ये, लेकिन इस वाले जो अपन जिस ऐप पे पढ़ रहे हैं ना, आपको ये सारे ये जो वीडियो है आपको कुछ टाइम बाद दिखाई देने लग जाएगा। अगर आपको हो तो आप दोबारा उस वीडियो से पढ़ लेना, ठीक है ना। दैट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी इन दिस वन। लिख लिया ना बेटा, डक से क्या कर रही थी, राइट इट डाउन फास्ट। स्क्रीनशॉट नहीं, वीडियो ही आ जाएगा ये। स्क्रीनशॉट दे देना, ओके। वैभव, ग्रुप पे फटाफट लिखो, ग्रुप पे डालो नितिन का, ये अभी क्या नाम है, नैतिक का कॉल आ रहा है मेरे पास लगातार, तो इसको लिख के भेजो कि ज्वाइन अगेन, सेम आईडी से ज्वाइन करना है। कर दिया, कर दिया, ओके ओके, कर दिया, फाइन फाइन। अगर आपका मिस हो जाता है ना तो आप दोबारा ज्वाइन कर लिया करो उसी आईडी से। अब आप एनरोल्ड हो चुके हो, कोई इशू नहीं है। नारव,
और जिसने नहीं लिखा वो आपको उस पे मिल जाएगा, ग्रुप पे मिल जाएगा। बाकी ये जो मेरा बिल्कुल जो अपन क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास आपको मिल जाएगी इसी ऐप पर आफ्टर 2 to 3 आवर्स। 2-3-4 घंटे बाद ही लाइव हो जाएगी क्लास। तो लीनियर इक्वेशन बनाना आ गया बच्चों को, पता लगाना आ गया कि हाँ मैम ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ मैम ये कौन सी इक्वेशन है, डिग्री क्या होती है। ये कुछ क्वेश्चन डिग्री से रिलेटेड करेंगे अभी। चलो फाइंड आउट द डिग्री। मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ, मतलब जिससे पूछूंगी प्लीज वही आंसर देगा। ओके, जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। आप मुझे यहाँ ये बताएंगे, आप वैभव, वैभव बताएगा फर्स्ट कि इस इक्वेशन में डिग्री कौन सी है, कितनी है। 1 डिग्री है, फाइन। और इस वाली डिग्री, ऐसे 1 डिग्री वाले क्वेश्चंस को और क्या बोल सकते हैं, क्या नाम हो सकता है उसका। यस, इसका नाम भी क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीपांशु देगा, दीपांशु, दीपांशु देखो नाम मैंने बोला दीपांशु आंसर देगा, दीपांशु लास्ट देखिएगा। यतिन, यतिन इसकी डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। 2, तो ये, और इसकी हाई पावर 2 है तो मतलब हाईएस्ट पावर भी हुई इसकी। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या। यार ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री तो 2 में आ गई। हाँ, जिसकी भी डिग्री 1 होगी, हाँ बिल्कुल, जिसकी भी डिग्री 1 होगी, उस डिग्री का जो होता है ना वो लीनियर इक्वेशन बुलाया गया, उस इक्वेशन को, उसको इक्वेशन को। और हम इन द 8th क्लास वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन, फाइन। हम जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आइदर इन 9th और 10th, तब हम इस वाले इक्वेशंस की बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। ये तो सिर्फ आपकी जनरल इक्वेशंस के लिए आपको बता दें कि बेटा ऐसा भी होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलिए, अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइएगा। मैं डायरेक्ट आपको, इसको मैं सबको रफ कर रही हूँ, पूरा होल सोल पूरा रफ कर रही हूँ आपका। मैं आपको अब बताऊंगी कि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस को। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसा, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मैं आपको पुराना वाला तरीका यूज करूंगी, मेरा वाला। आपको याद है कि मैं कहती थी आपको कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक इक्वेशन की फॉर्म बना दो। एक फॉर्म है, इट इज अ टाइप ऑफ ए फॉर्म, स्केलेटन है ये इक्वेशन का। क्या है ये, स्केलेटन। ऐसा होता है ना कि अगर
कोई चीज हमें समझ नहीं होती तो हम उसके एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जैसा एक बंदा उठाते हैं ना कि आप इसके बारे में समझते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो माना कि मैंने, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है, ये मेरी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसका वेरिएबल, जिसकी डिग्री क्या है, 1। ऑब्वियस बात है, जब मैं लीनियर बोल ही रही हूँ तो डिग्री तो 1 ही है। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगी। अब आप बात सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा। किसी भी इक्वेशन को अगर आप, कोई बंदा बोल रहा है ना कि यार इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे, सीधा सीधा वो एक ही चीज पूछ रहा है आपसे कि उस इक्वेशन में एक वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दे दो भाई मुझे। वो सीधा सीधा आपसे एक ही चीज मांग रहा है, वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। समझ में आया बच्चा। चलो तो अभी बात करते हैं, अभी सॉल्व करने से पहले मैं आपको ना एक तरीका बताती हूँ, ठीक है। देखिएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल तो मुझे लगता है सभी को आता होगा कि कांस्टेंट हो क्या होता है, वेरिएबल। लेकिन फिर भी फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स मैं इनको फिर बताऊंगी आपको, क्योंकि सब कुछ आना जरूरी होता है, नो मैटर। आप जब मेरी क्लास में आए गए हो तो आपको सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करना है ना। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अब सपोज आया, लुक एट द बोर्ड है, लुक एट द बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये यही लटका रहता है बेचारा, क्या कभी हिलता है ये, इसने कभी बोला कि चल अभी मैम देंगे मैं यहाँ से और जाके बालकनी तक चक्कर लगा के आ जाऊं, ऐसा नहीं कर सकता ना ये, इसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। तो कहेंगे कि ये कैसा है, कांस्टेंट। मैं बोलूं बताओ, बताओ बेटा वैभव 9 की वैल्यू क्या है, तो वैभव बोलेगा अरे अरे क्या क्वेश्चन पूछ रही हो मैम, 9 की वैल्यू तो 9 नहीं होगी ना, 9 की तो 9 नहीं होगी, 9 थोड़ी पूछूंगा अपने आप को। ओके, मैंने अभिषेक से पूछा, अभिषेक बेटा बताओ मुझे -3 की वैल्यू क्या होगी, ये भी सर पे हाथ मारेगा, क्या मैम, व्हाट ए सिली क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू मी, -3 की वैल्यू तो -3 ही होती है ना, यही होगा ना। बट मैंने पूछा जस्ट अभी की अभी किससे, अबूजर से, अबूजर x+3 में x की वैल्यू बता दो बेटा, समझ लिया, x+3 = 6, एक इक्वेशन दे दी आपको मैंने और पूछा कि बता दो बेटा x की वैल्यू क्या है। अब अबूजर बोलेगा यार ये क्वेश्चन, हाँ नाउ, यस बेटा। अभी लेकिन आप सोचेंगे यार अब क्वेश्चन है, आप समझ में आ रहा है ना दीपांशु, आप प्लीज लाफ्ट मत करना ना, चाहे आंसर दे या मत दे बेटा, क्लास में तो बैठा रहे कम से कम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, क्योंकि बहुत अच्छे से जा रही है क्लास का, रिकॉर्डिंग सेशन भी आपके पास होगा। अगर आप सच्ची में इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इन स्टडी फर्दर, तो इससे बेटर मौका तो कहीं नहीं मिलने वाला, इस टाइम तो नहीं मिल रहा, ठीक है। So all of you have to please just keep in mind and have to be done and what everything what I'm just doing here. Now इसे solve कैसे करते हैं? Dipanshu come on screen right now. Dipanshu come on the screen right now. Dipanshu. Now look at Dipanshu. What is the value of x over here? Try. देखो कोई भी बच्चा जन्म से इंटेलिजेंट नहीं होता ना, बनना पड़ता है ना, हम बना तो सकते हैं। चलो थोड़ा सा आप कोशिश करो, थोड़ा सा धक्का मैं मारती हूँ, कर तो लो एक बार कोशिश, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको आता है तो आप टाइम लगाओ, नहीं आता तो सरेंडर कर दो, मैम नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। अब जो यू आर माई स्टिल कांस्टेंट स्टूडेंट ना, सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स ओवर देयर ना, हमें उनका भी ध्यान रखना बेटा, हमें सबको
सबको ध्यान में रख के चलना है ना, क्योंकि अब ये आ गए हैं तो ये हमारे ही बंदे हैं, इनको वीक नहीं कर सकते। अब आप देखिए सॉल्व कैसे करते हैं उसे देखिएगा। ठीक है, ये होता है वेरिएबल। ये क्या है? नहीं, वीडियो कोई ऑफ नहीं करेगा, नॉट गोइंग टू बी ऑर्डर। प्लीज नोबडी कैन ऑफ द वीडियो। टॉकिंग अबाउट टू यू बेटा। दीपांशु, वीडियो बिल्कुल ऑफ नहीं करना है। आप 1-1.5 घंटे मेरे लिए। अब क्या होता है दीपांशु थिंकिंग, अरे मैम आप भी बड़ी कमाल हो, मैं तो वीडियो ऑफ करके 2 मिनट सो जाता हूँ आराम से, मम्मी की आवाज आती तो जग जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। चलो, हाँ, समझ रहा है मेरे को। इज यॉर्निंग कंप्लीटली। देखिएगा, x+3 = 6। यतिन आप भी देखना बड़े गौर से। हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप आप लिखेंगे टू सेपरेट। आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। किस किस को? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। पहला स्टेप ये। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज कराऊंगी, आप रट जाओगे अगर, आप डेफिनेटली चैप्टर पढ़ लोगे मेरे से, रट लेंगे आप अच्छे से। टू सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मैम आपने कांस्टेंट तो बता दिया, वेरिएबल भी तो बताओ। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू ही फिक्स नहीं है, वेराई कर रही है, मूव कर रही है। मैं बोलूं, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? Here the value of x is what? No, this is not the question right now. I just asking what is the value of x here? जिसके भी बैक से म्यूजिक आ रहा हो ना, प्लीज प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, प्लीज डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। वेरिएबल में x की वैल्यू क्या होगी बताइए। आप बोलोगे यार हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो। कोई भी बोल सकता है। अब अगर कोई अगर मुझसे से बोलता है एक्स की वैल्यू 5 है तो मैं उसे भी गलत नहीं बोल सकती। कोई बोलेगा 100 है, मैं उसे भी गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक्स क्या है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेराई करती है, मूवेबल होती है, पोजीशन पे फिक्स ही नहीं है, तो ही तो वेरिएबल है वो। तो हमें यही निकालना है, वेरिएबल ही निकालना। आप बताओ, एक्स तो वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए हम सारे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, A B C D एंड सो ऑन। ठीक है, मैं बोलूं, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, ओके। 9 क्या है? कांस्टेंट की वेरिएबल। 9 क्या है? 9 अकेला 9 है बेटा, सिर्फ अकेला 9 क्या होगा? कांस्टेंट की वेरिएबल। क्योंकि 9 तो 9 है ना, आप इतना सोच भी क्या? 9 तो 9 है, 9 तो कांस्टेंट ही हुआ ना। अब मैं बोलूं, x+9 क्या हुआ आप बताओ। अब वेरिएबल हो गया। या तो अंडरस्टैंडिंग। यतिन क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो आप? प्लीज बोर्ड पे देख के पढ़ते रहिएगा, प्लीज पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो अब x+9 क्या हुआ? वेरिएबल। x+9 क्या हो गया? वेरिएबल। तो 9 तो मुझे पता है, 9 तो 9 होता है, पर x पता है क्या मेरे को x क्या होता है? नहीं। तो x का दोनों मिलकर क्या हो गया? वेरिएबल। अभी समझ में आया? सबको आया? अगर सबको आया तो ऐसे याद कर लो, सब ऐसे
आगे कर लो। चलो सबको आ गया। चलो अब मुझे आप बताएंगे कि कौन सा टर्म्स कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। मुझे नहीं लगता कि आज सॉल्व करना सीख पाएंगे हम लोग। कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है बताएंगे। अभी सभी आंसर नहीं देंगे, जिससे मैं पूछूंगी वो आंसर देगा सिर्फ। 7 वैभव, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट। 9 यतिन, x+3। शाबाश, वेरिएबल। ओके, x 9x क्या होगा? 9x नहीं नहीं, अभी यतिन का ही करना है। हाँ क्या हुआ? 9x क्या है? एक चीज बोलो, एक चीज बोलो। वेरिएबल, करेक्ट। नेक्स्ट है अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक 4 इज व्हाट, कांस्टेंट और वेरिएबल? 4 plus x is constant or variable? Yes. Okay. Fine. Abuja, 9 by x is constant or variable? X into 9, constant or variable? Okay. Natik. Natik गया? भाग गया? दीपांशु। दीपांशु। दीपांशु फटाफट से बंद करके पड़ेगा था टक पसीना। 7 plus x। दीपांशु वेरिएबल है कि कांस्टेंट? कैसे बेटा? गलत आंसर। कैसे कांस्टेंट है बेटा? बताओ कैसे कांस्टेंट है, बताओ बताओ, आओ आओ वीडियो पे आओ, बताइए। हाँ, बताओ दीपांशु, बताइए बेटा। बताओ बेटा। अभी वेरिएबल हो गया। अब कांस्टेंट क्यों बोला तूने? दो ही ऑप्शन है तेरे पास, कांस्टेंट और वेरिएबल के। कांस्टेंट पे गुस्सा कर रही है तो वेरिएबल ही बोलना पड़ेगा, है ना? बताओ। कांस्टेंट। बेटा समझना इंपॉर्टेंट है आपको, है ना? समझो। एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? अकेला एक्स? अकेला 7 कांस्टेंट है कि वेरिएबल? 7 कौन वेरिएबल हुआ? भाई दीपांशु, मुझे आपको 7 क्लैप मारने। मैं कहूंगी दीपांशु मुझे आपको ना 7 थप्पड़ मारने गाल पे, तो आप बोलोगे ओके मैम मारो, तो मैं 7 ही मारूंगी ना आपको थप्पड़। ऐसा बोलूंगी ना भाई, 7 मतलब 7 ही है, मतलब फिक्स है मेरे 7 थप्पड़ मारने हैं। अब मैं बोलूं दीपांशु अब तो हम एक्स थप्पड़ बोलेंगे, तो दीपांशु टेंशन में आ जाना, अब एक्स क्या पता नहीं है उनको। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल सारे अल्फाबेट जो होते हैं ना वो तो वेरिएबल है। अगर छोटी सी ट्रिक समझो ना तो वो समझो आप। सारे अल्फाबेट तो क्या होते हैं? वेरिएबल। सारे अल्फाबेट क्या होते हैं? वेरिएबल। और सारे कांस्टेंट कांस्टेंट है, 1 2 3 4 50 100 1000 जो भी है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपस में मिल जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपस में मिल जाए तो तो वो क्या बनेगा? वेरिएबल। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल। इज इट क्लियर नाउ?
एवरीबॉडी, यतीन, बाबर, आया समझ में? पक्की बात है ना? तो पहले देखो सॉल्व कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना कि सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व। ये बार बार लीड क्यों हो रहे हैं बच्चे इस पे? आज इनकी भी क्लास के बाद इनकी खिंचाई होने वाली है। नहीं तो लीव नहीं होना ना, आपको लीव गलती से क्यों, सामने रख दो फोन को फिर पढ़ते रहो, कहाँ लीव हो रहे? हाँ गलती से मिस्टेक हो गई, वो तो रणवीर कपूर से होती है भाई। चलो एक इक्वेशन देखिए, x प्लस एट इक्वल्स टू 13। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप क्या है, टू सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहले कांस्टेंट को अलग कर देंगे और वेरिएबल को नहीं। तो इसमें कांस्टेंट कितना है, वेरिएबल कौन है, x, इक्वल टू 13, तो यही रहेगा। ये प्लस का एट उठ के कहां जाएगा, इधर। और जब कोई भी नंबर इक्वल टू से इधर उधर जाता है तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है, ये तो बताया हुआ है ना। ये प्लस एट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एट में। दीपांशु, पांचवी छठी सात, पांचवी छठी सातवीं, 3 सालों में से एक भी साल नहीं पढ़ा था ध्यान से, एक भी साल नहीं पढ़ा था ध्यान से। ये तो फिफ्थ क्लास में आ जाता है, या हम फिफ्थ क्लास में पढ़ा देते हैं सबको पता है। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ा देती हूँ, मैथ में उसको दे देती हूँ आगे। टू सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल पहला था। दूसरा, परफॉर्म ऑपरेशन, परफॉर्म, अभी ठीक आ रही है? नेटवर्क तो 5G चल रहा है भाई। हाँ बाकी सबको आ रही है। तो प्लस एट इधर आके किस में आ गया, माइनस एट के अंदर। ठीक है बेटा, आप नहीं, वो दोबारा रिज्वाइन करेगा। आप 13 - 8 कितना होता है, दीपांशु ही बताएगा मेरे को। 13 - 8 कितना हुआ बेटा? चलो यतिन, क्या ये आंसर सही है? यतिन, क्या ये आंसर सही है? हैं? तो अभी क्या देख रहे थे बेटा अभी तक? सही है। चलो तो अभी करना आया, करना आ रहा है क्या? आप बताओ, 9x = 18, इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? तो आप क्या करेंगे, x तो यही रखेंगे, 9 और x आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आने पे किस में आ जाएगा ये, क्योंकि जब इक्वल टू से प्लस साइन जब इधर जाता है तो माइनस में कन्वर्ट जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड किसमें जाता है, मल्टीप्लाई। समझ में आया? दीपांशु समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा बेटा ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो, अपना माइंड भी प्रेशराइज करो ना थोड़ा थोड़ा। परफॉर्म ऑपरेशन,
ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ना, अब डिवाइड हो गया तो 18 में 9 का डिवाइड किया तो 2 और, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत भी आया। सफल बनाओ भाई हमारे सबक पर। आपकी एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 जो है आपकी, प्लीज वो सारे क्वेश्चन करके मुझे बताइएगा। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल फ्रीली, ठीक है? कोई शर्माने की बात तो है नहीं। आप आराम से मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, आप बता दो, शर्माना नहीं है। बट इज्जत से कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक करे क्लास लेते रहो। बेटा अगर दीवार पे भी सर फोड़ते रहोगे ना अपना, तो कभी ना कभी तो स्क्रैच आ ही जाएंगे ना, दीवार पे भी और आपके सर पे भी। कॉन्स्टेंटली, कांस्टेंट किया हुआ काम कभी भी खराब नहीं जाता, कभी भी, ध्यान रख लेना इस चीज को। समझ में आया? क्योंकि अभी समझ में नहीं आया, अभी तो हम टाइम देके समझा भी सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन जब रनिंग में क्लासेस आ जाएंगी ना, तो बहुत भागा दौड़ी हो जाएगी, तो पीछे रहने वाले पीछे ही रह जाएंगे, और जो निकल गए वो निकल गए, ठीक है? फिर उस टाइम तक कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। समझ में आ रही बात को? दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो ना। हाँ, और ये जो उस दिन हमने टेस्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट लिया था, उस टेस्ट का सबसे बढ़िया परफॉर्मर कौन है सुन लो। आपको, यू हैव टू बी, शेम ऑन यू गाइस, आपको समझ में आना चाहिए। उस मैथ का सबसे अच्छा वाला टॉपर कौन है? वो है यतिन। यतिन गॉट 29 आउट ऑफ 30 मार्क्स, और सेकंड नंबर पे पूनम, ठीक है, 28 ऑन द हाफ, कॉपी बनाने का है पर ये तो है 28 इन द हाफ, समझ लो। बाकी सारे के सारे नलबटा सन्नाटा, मैडम क्या कर रही हो, बाय बाय टाटा, वाह 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 वाह। हाय, हाँ, नहीं, 29 marks out of 30. I already sent to your group, your personal number. हाँ, आपकी सिर्फ 2 या 3 मिस्टेक आ रही है, जितनी उनकी चेक हुई है कि वो, और एक तो स्पेलिंग मिस्टेक है सेकंड क्वेश्चंस के आसपास, बाकी इतना मुझे याद भी नहीं है इतना। बट हाँ, यू आर डन बेटर। पर ये बता दो कि आपने कितने किए हैं कम? हाँ फर्स्ट है, अब की बार तो तू, अगर तूने ईमानदारी से काम किया है, ऑनेस्टली काम किया है ना ये दिन, श्योर, फिर तो ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ता जाओ, ऐसे ही पढ़ता जाओ, ठीक है? चलो बेटा, फॉर टुडे इट्स ऑल, ओके, बाय बाय, राधे कृष्णा बेटा।